हेलो दोस्तों। अभी हम लोग एसएससी जेईई 2018 का सेट वन में इलेक्ट्रिकल पेपर में जो क्वेश्चन आया था उसको डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 132 इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज पीक टू पीक वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल वोल्टेज इन वोल्ट हैविंग एवरेज वैल्यू ऑफ 100 वोल्ट। यानी कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को पीक टू पीक साइनोसॉइडल वोल्टेज निकालना है जिसका एवरेज वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 वोल्ट। ठीक है, देखिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 2Vm/पाई। ठीक है, और हम लोग के एवरेज वैल्यू कितना दिया हुआ है साइन का, 100, 2Vm/पाई। और हम लोग से क्या पूछा है फाइंड आउट करने के लिए, हम लोग को बोला है पिक टू पिक, यानी कि कोई साइनोसॉइडल वेव है। ठीक है, ये हमारा पिक वैल्यू होता है Vm, ये हमारा पिक वैल्यू होता है -Vm नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, यानी कि हम लोग को ये टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है पिक टू पिक, यानी कि पॉजिटिव पिक से लेकर के नेगेटिव पिक तक, यानी कि हमको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है पिक टू पिक। ठीक है, यानी कि ये 0 है हमारा, ऊपर Vm नीचे Vm, यानी कि टोटल हम लोग को 2Vm का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो फार्मूला से हमारा क्या है, 2Vm/पाई इक्वल टू 100, क्योंकि 100 हमारा एवरेज वैल्यू दिया हुआ था। तो यहाँ से हम लोग 2Vm का वैल्यू निकाल लेंगे। 2Vm का वैल्यू होगा 100 इंटू पाई, यानी कि 3.14 पाई का वैल्यू होगा इंटू 100, यानी कि 314 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। यहाँ पर हम लोग को सिर्फ पिक वैल्यू नहीं निकालना था, यहाँ पिक टू पिक निकालना था। क्वेश्चन में बोला है पिक टू पिक वैल्यू, और एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है साइनोसॉइडल एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है 2Vm/पाई। इसमें कोई हाफ वेव या फुल वेव मेंशन नहीं था, सिर्फ साइनोसॉइडल मेंशन था। तो साइनोसॉइडल एवरेज का फॉर्मूला होता है 2Vm/पाई, और हम लोग को 2Vm निकालना था। तो 100 सिर्फ फार्मूला पुट कर देंगे यहाँ पे, 100 इक्वल टू 2Vm/पाई, और 2Vm हम लोग निकाल लेंगे। ये पाई इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसमें क्या फाइंड आउट करना है। देखिए इसमें क्या निकालना है, इसमें डिटरमाइन द हीट डिसिपेटेड थ्रू द कंडक्टर 10 ओम रेजिस्टेंस व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर फॉर 5 सेकेंड। इसमें बोल रहा है कि हीट निकालना है किसी कंडक्टर के क्रॉस जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 ओम। ठीक है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर, कितना देर फ्लो कर रहा है, टाइम 5 सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, इसमें हीट निकालना है। आइए देखते हैं कि इसमें कैसे निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है, उस फार्मूला सब फार्मूला पुटिंग है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फार्मूला याद रखिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कितने भी जेई लेवल के क्वेश्चन। देखिए जो फार्मूला होता है H इज इक्वल टू I²R T। ठीक है, मेरा क्वेश्चन में I भी गिवन है, R भी गिवन है, T भी गिवन है। अगर I गिवन नहीं रहेगा, मान लीजिए I इक्वल टू V/R लिख सकते हैं, इंटू R इंटू T। ठीक है, तो यहाँ से एक और फार्मूला आ गया, V² / R इंटू टी। अगर मान लीजिए आई के बदला हमारा वोल्टेज दिया रहता, वी का वैल्यू दिया रहता, तो ये वाला भी फार्मूला हम लोग यूज करके हीट डिसिपेशन का वैल्यू हम लोग निकाल लेते। लेकिन करंट यहाँ पे दिया हुआ था, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे करंट का वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद से हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू पुट करेंगे, फिर से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, आई का वैल्यू कितना गिवन है, आई का वैल्यू जो है
1 एम्पियर गिवन है, 1 × 1, आर का वैल्यू कितना गिवन है, आर का वैल्यू 10, टाइम कितना गिवन है 5 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 50 जूल जो है हमारा हीट डिसिपेशन होगा। जूल में निकालना था, यूनिट चेक कर लेंगे, फाइंड आउट क्या चीज़ में करना था, जूल में करना था। अगर कोई और होता तो उसमें हम लोग चेंज कर लेते। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि टेलीगन्स थ्योरम, ये 134 क्वेश्चन में, टेलीगन्स थ्योरम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करता है। आगे हम लोग जब नेटवर्क पढ़ेंगे उसमें डिस्कशन किया जाएगा टेलीगन्स थ्योरम के बारे में। अभी याद रखिए, सॉरी, V/I/K n = 1 to K कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला, किरचॉफ्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल टू सर्किट्स विद पैसिव एलिमेंट्स, पहला में लिखा हुआ है। दूसरा में लिखा हुआ है किरचॉफ्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल टू सर्किट्स विद लम्प्ड पैरामीटर्स। तीसरा में लिखा हुआ है किरचॉफ्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल टू सर्किट विथ नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। चौथा में क्या लिखा हुआ है, किरचॉफ्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल टू सर्किट विथ डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। ठीक है, कौन सा इसमें ट्रू है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग केसीएल के बारे में पढ़ते हैं। केसीएल क्या बोलता है, केसीएल बोलता है कि किसी भी नोड के ऊपर टोटल इनकमिंग करंट जो होगा वो टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर होगा, या जो टोटल आउटगोइंग करंट होगा वो टोटल इनकमिंग करंट के बराबर होगा। लेकिन इसमें एक और कंडीशन लिखा हुआ रहता है कि जो हमारा सर्किट होगा या जो हमारा एलिमेंट्स होगा वो क्या होना चाहिए, लंप्ड होना चाहिए। यानी कि केसीएल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के ऊपर या डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स के ऊपर यूज नहीं होता है, वो लंप्ड एलिमेंट्स के ऊपर यूज होता है। फिर यहाँ पे डाउट होगा कि लंप्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, तो फिलहाल के लिए 2 पॉइंट याद रखना है। लंप्ड पैरामीटर जो है उसमें हम लोग नेटवर्क थ्योरी में पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो हम लोग ईएमटी में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं, लंप्ड पैरामीटर जो है वो लो फ्रिक्वेंसी में यूज होता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या बोल रहा है, किरचॉफ्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल टू सर्किट्स विथ डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स, यानी कि हम ऑप्शन डी जो है वो सही होता है। और केसीएल बाकी लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ कंडीशन यही होना चाहिए कि हमारा जो सर्किट्स है वो लंप्ड नेटवर्क होना चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए 112 में क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैसिव एलिमेंट टू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। कौन सा एलिमेंट जो है वो पैसिव है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं पैसिव और एक्टिव में क्या अंतर होता है। पैसिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कोई भी एनर्जी डिलीवर नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे पैसिव एलिमेंट्स में हमारा रेजिस्टेंस हो गया, हमारा इंडक्टेंस हो गया, हमारा कैपेसिटेंस हो गया, ये क्या हुआ, ये हमारा पैसिव एलिमेंट्स है। लेकिन एक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस ये हमारा पैसिव एलिमेंट्स है। ठीक है, अब एक्टिव एलिमेंट्स क्या होगा, जो भी एलिमेंट्स एनर्जी डिलीवर करे, पावर डिलीवर करे, वो हमारा क्या होता है, एक्टिव सोर्स होता है। तो इसमें इसमें देखिए क्या पूछ रहा है। अब ऑप्शन से जाते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, करंट सोर्स, ये एनर्जी डिलीवर करता है, करंट जो है वो एनर्जी डिलीवर करता है, पावर डिलीवर करता है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स ये भी डिलीवर करता है, बैटरी भी एज एक्टिव सोर्स है। ठीक है, यानी करंट सोर्स भी एक्टिव सोर्स है, वोल्टेज सोर्स भी एक्टिव सोर्स है, बैटरी भी एक्टिव सोर्स है। रजिस्टर जो है वो पैसिव एलिमेंट्स है, यानी कि ये सोर्स की तरह बिहेव नहीं करता है, ये एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को। ठीक है, अब देखिए 113 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, V = R/I, V = IR, V = I, V = I - R। ये तो सबको पता होगा क्या होगा, बताइए। या फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, और V = IR, R जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। ठीक है,
यानी कि V इक्वल टू आई आर हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। देखिए 114 में क्या बोल रहा है, 114 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको देखते हैं हम लोग। डिटरमाइन द करंट इन एम्पियर, यूनिट देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। करंट क्या चीज़ में फाइंड करना है, एम्पियर में। डैट फ्लोज थ्रू द ए 15 ओम रेजिस्टेंस व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द रजिस्टर इज 60 वोल्ट। सिंपल है, 50 ओम का एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है, 15 ओम का एक रेजिस्टेंस है, इसका टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ कितना, 60 वोल्ट। क्या बोला है, करंट निकाला है, यानी कि आई इक्वल टू वी बाई आर, ओम्स लॉ से भी जा सकते हैं, 60 बाई 15, आई इक्वल टू 4 एम्पियर। करंट क्या चीज़ में निकालना था, एम्पियर में, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें 117 में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द पावर, पावर क्या चीज़ में निकालना है, वाट में, डिसिपेटेड बाई ए 16 ओम रजिस्टर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रजिस्टर इज 32 वोल्ट्स। अब पहले भी आपको बताए थे पावर के बारे में। अब देखिए पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, ठीक है, फिर इसमें हम लोग आई इक्वल टू वी बाई आर पुट करेंगे तो फिर आ जाएगा यहाँ पे वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। पावर का दो फार्मूला होता है, एक आई स्क्वायर आर, अगर करंट नहीं गिवन है तो वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है, यानी कि आर का वैल्यू गिवन है और वी का वैल्यू गिवन है, यानी कि हम लोग ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। वी क्या दिया हुआ है 32 इंटू 32, आर का वैल्यू क्या है 16, यानी कि 64। पावर क्या चीज़ में निकलना था, वाट में, वाट, ठीक है। यूनिट देखना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि अगर करंट में दिया रहता तो ये पहला फार्मूला हम लोग यूज कर लेते, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा 32 वोल्ट दिया हुआ था, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए सीरीज आरएलसी सर्किट। सीरीज आरएलसी सर्किट का क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखना जरूरी है 1/r अंडर रूट एल बाई सी, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अब 119 में देखिए इसमें क्या बोल रहा है, वाट विल बी द वैल्यू ऑफ एवरेज पावर इन वाट, यूनिट देखना जरूरी है। ए साइनोसॉइडल वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस ए सीरीज circuit is 20 sin omega t and current flowing through the circuit 10 sin omega t plus 60 एम्पियर। अब देखिए इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पावर के लिए वी आर एम एस आई आर एम एस एंगल बिटवीन वी एन आई, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वी एन आई होता है, ठीक है। अब देखिए क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन है वी का वैल्यू, वी इक्वल टू 20 साइन ओमेगा टी, आई का वैल्यू 10 साइन ओमेगा टी प्लस 60, ठीक है। अब देखिए साइनोसॉइडल में क्या होता है, वी इक्वल टू पी एम साइन ओमेगा टी, ये वी एम क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है वोल्टेज का, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब देखिए हमारा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ एंगल बिटवीन क्या होता है, वोल्टेज एंड करंट, यानी कि ये हम एंगल वाले फॉर्म में ये लिखते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इतना समझ में आ गया, हमारा वी दिया हुआ है और करंट का भी वैल्यू दिया हुआ है, दोनों इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिया हुआ है, इसको हम लोग आरएमएस में चेंज कर लेंगे यहाँ वीएम से, फिर उसके बाद से हम लोग वीआरएमएस निकालेंगे, आईआरएमएस निकालेंगे, उसके बाद से वोल्टेज एंड करंट के बीच का एंगल फाइंड आउट करके कॉस में पुट कर देंगे, फिर जो वैल्यू आएगा सबको आपस में मल्टीप्लाई करके पावर निकल जाएगा। अब देखिए आगे इसको कैसे सॉल्व करना है।
जो वी एम दिया हुआ था, तो वी आर एम एस जो होता है, वी आर एम एस वी एम बाई रूट टू, यानी कि वोल्टेज में मैक्सिमम वैल्यू जो है गिवन है वो क्या था, 20 बाई रूट टू। ठीक है, देखिए आई आर एम एस भी निकाल लेंगे, यानी कि आई एम बाई रूट टू। आर एम एस का फॉर्मूला होता है आई एम बाई रूट टू या वी एम बाई रूट टू, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई रूट टू होता है, यानी कि 10 बाई रूट टू। ये हमारा दो वैल्यू आ गया, वी आर एम एस, आई आर एम एस। अब हम लोग को क्या निकालना है, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल। देखिए रेफरेंस में वोल्टेज हमारा है, क्योंकि एंगल नहीं है, वी एम साइन ओमेगा टी है प्लस 0 डिग्री, यानी कि हमारा क्या हो गया, ये वी एम हो गया। आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री है, यानी कि वो हमारा लीड कर रहा है, ये मान लीजिए 60 डिग्री पे दोनों के बीच का एंगल, यानी कि ये आई, ये वी एम नहीं होगा, वी होगा। वी और आई के बीच का एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब देखिए, यानी कि पावर का फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, पी इक्वल टू वी आर एम एस, यानी कि 20 बाई रूट टू इंटू 10 बाई रूट टू कॉस वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब देखिए ये रूट टू मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 2, यानी 2 से ये कितना 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10 100, यानी कि ये 10 और ये 10 मल्टीप्लाई होकर 100 हो जाएगा। फिर कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, हाफ, यानी कि 1/2। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, 50 वाट हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा।